साथ विपिन चौबे। और आज मैं इस सफर को लेकर कहां पहुंचा हूं ये मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि ये शहर का नारा बताएगा कि मैं किस शहर में मौजूद हूं। तो कौन सा नारा लगता है किसी कार्यक्रम में? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हूं। और मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जो इस बार के चेहरे हैं चुनाव में और अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका परिचय कराएंगे। और एक बड़ी तादाद में जनता है, तो वाराणसी वालों जरा जोरदार तालियां बजाकर अपना स्वागत करिए। और पता चलना चाहिए कि वाराणसी में इस बार के लोकसभा चुनाव में जोश और उत्साह कितना ज्यादा है। और आपको बताते चले कि हम अपने कार्यक्रम में न सिर्फ जनता और जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनकी राय दिखाएंगे, बल्कि एक बड़ा सर्वे भी टीवी9 भारतवर्ष इस लोकसभा में अपने संवाददाताओं के जरिए करवाया है, उसका भी आंकड़ा लेकर आएंगे। और उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। हालांकि वाराणसी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पिक्चर लगभग क्लियर है। तो सर्वे के लिए तैयार रहिए। और सबसे पहले मेहमानों के परिचय के साथ कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच आ चुके हैं श्री अशोक पांडे जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर बहादुर यादव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ में संजीव सिंह, जो कि इस बार अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट कांग्रेस के कोटे में चली गई है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजीव सिंह जी। और इसके अलावा बसपा से सुभाष चंद्र माझी, जो कि वाराणसी के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और पूर्व मेयर प्रत्याशी भी हैं, ये भी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। अशोक जी, आपसे शुरुआत करता हूं। आप सत्ता में हैं, 2 बार से आप इस चुनाव को जीत रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है। मैं ये नहीं पूछूंगा क्या क्या किया, क्योंकि जिस घाट पर हम खड़े हैं यहीं से समझ में आ रहा है क्या हुआ है। लेकिन ये बताइए क्या बाकी रह गया है जो और करना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम बड़े गौरवशाली लोग हैं कि देवताओं के देवता भोलेनाथ और नेताओं के नेता नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी यहाँ रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जिस घाट पे आप खड़े हैं। अच्छा, देवताओं के देवता भोलेनाथ और नेताओं के नेता नरेंद्र मोदी, इस बात से सहमत है क्या आप लोग? सहमत है कि नहीं है? बिल्कुल सहमत है। रही ठीक है, शांत, आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, जिस घाट पे आप खड़े हैं, पहला फरसा नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहीं पे लगाया था। आज विकास दिखाई दे रहा है। माँ गंगा स्वच्छ हैं। इसके पहले माँ गंगा शंकर की जटाओं से निकल के मनमोहन की जटाओं में फंसी थी और पहले उसका पैसा एक कांग्रेसी खा गए थे। आज ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है लगातार। अब गंगा इतनी सफाई हो गई कि झमाझम प्रियंका भी नहा ली, अखिलेश यादव भी डुबकी लगा। तो गंगा साफ हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। ए भैया, बीच में नहीं, डिस्टर्ब मत करिए, उधर रहिए। गंगा साफ हुई कि नहीं वाराणसी वालों, एक किनारे से बताओ, हुई कि नहीं? ये कह रहे हैं तमाम नेता आते हैं यहाँ डुबकी लगाते हैं, गंगा साफ हो गई, वाराणसी का कायाकल्प हो गया, बहुत कुछ बदल गया। क्या बदला आप बताइए जरा अपनी नजरों से। और अगर इतना बदला तो चुनावी मैदान में ये सीट कांग्रेस को क्यों दी आपने? हिंदुस्तान परंपराओं का देश है और परंपरा के तहत गंगा अगर मैली भी रहती है तो उसमें लोग डुबकी लगा लेते हैं। हमारे पार्टी के कुछ नौजवान सिर के हैं, राजेश यादव और अमन जी, जिस तरीके से विकास और टोटो बनारस में बनाने का बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, अभी सिर में चले जाइए, चूंकि ये नगर निगम में आया है। इतना क्या नहीं हुआ वाराणसी में 10 साल में, जरा ये बताइए। किस आधार पर आपके गठबंधन को जनता वोट करे और कैसे आप हराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? नौजवान बेरोजगारी के कतार में खड़ा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार
सरकार देंगे। अचानक नोटबंदी करके देश के नौजवानों को, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं और सुनिए 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 सुनिए, इन्होंने बेरोजगारी का मसला उठाया है, लेकिन वाराणसी वालों के लिए बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा ये पूछ लेते हैं। बेरोजगारी इस चुनाव में मुद्दा है कि नहीं है? अब देखिए, ठीक है, अब शांत रहिए। अब जिसका मैंने वादा किया, आराम से आराम से आराम से, पीछे रहिए, पीछे पीछे, धक्का मुक्की नहीं, धक्का। शैलेश और एशिया कहां पर है? इधर आके थोड़ा संभालिए। अच्छा देखिए, अब मेरे पास डाटा आ गया है, वो डाटा वाराणसी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहता है, वो डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सर्वे बता देगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में क्या होने जा रहा है। वाराणसी में जो हमने सर्वे किया उसमें ओवरऑल 69% जनता ने बीजेपी को वोट किया है और यह कहा है कि 69% लोग इस बार के चुनाव में बीजेपी को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन को 23% वोट मिल रहे हैं, बीएसपी को महज 4% वोट मिल रहा है और अदर्स को 4% वोट मिल रहा है। जिस गठबंधन के साथ और जिस उम्मीदवार के साथ आप आए हैं 2014 में, नहीं बीच में नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। सुनिए, जो लोग आए हैं उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए। 2014 में 75,000 वोट, 2019 में लगभग 1.5 लाख वोट और सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों का भी वोट मिला लिया जाए, इस बार तो आप गठबंधन से इनसे अलग हो गए हैं, अगर तीनों का वोट मिला भी लें तो भी आप उस आंकड़े के आसपास नहीं भटकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी वाले 2 बार से दे रहे हैं। कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ये जो सब्जबाग आपने अभी दिखाया, उसका सबसे बड़ा, मैंने कोई सब्जबाग नहीं, मैंने सत्य बताया। सत्य कहा कि नहीं कहा? मैंने सत्य कहा कि नहीं? अगर आप बोलने नहीं देना चाहते तो मुझे आपके चैनल पे मैं यहीं बाइकाट करूंगा। अगर सवाल पूछते आप धैर्य रखिए, 1 मिनट पूरा दिया आपको। धैर्य रखिए, पूरा धैर्य है सर। जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनने का धैर्य रखिए। ठीक है, यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण की तपोस्थली को ध्वस्त किया गया। मोदी से पूछना चाहता है बनारस कि गांधी विचार की तपोस्थली को जो ध्वस्त किया, वो नरेंद्र मोदी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहते थे कि मां गंगा ने बुलाया है, जो मां गंगा विरलता निर्मलता को लेकर के वेंटिलेटर पे थी। पूछे बनारस के लोगों से, 5 किलोमीटर नहर खोदवाया गया और आज मेरी बात छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने कहा है कि आज बीओडी की मात्रा 55,000 है। वो ट्रीटमेंट प्लांट जो अडानी का लगाया गया है, अगर आज 32 नाले बहते हैं, सिंजो आबे आते हैं, माइक्रे आते हैं, आपका भी चैनल दिखाया, पर्दे लगा दिए जाते हैं। अगर आज पीने लायक पानी है तो अशोक पांडे जी चले, यहीं बगल से 80 नाले का पानी अपने मुंह में लगा लेंगे तो मैं बिल्कुल मानूंगा।